हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 14। एक कोई समुच्चय है जिसके कौन कौन से अवयव हैं 1 2 3 4 अप टू 14 तक हैं, और इसमें जो संबंध है वो किस प्रकार परिभाषित हो रहा है। r is equal to x y such that 3x minus y is equal to 0। अब आपको ये बताना है कि यह जो संबंध है यह स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं और संक्रामक है कि नहीं। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी संबंध कब स्वतुल्य होता है, कब सममित होता है और कब संक्रामक होता है। ठीक है, आपने नहीं देखी है वीडियो तो हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पे इस सवाल को करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज जो है इस तरीके से दिया हुआ है, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, x और y के क्या क्या मान होंगे ये डिसाइड करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए r के कौन कौन से अवयव हो सकते हैं। देखिए, हमको क्या करना है, x और y के मान इसी समुच्चय A में से लेकर के रखने हैं, और इस तरीके से रखने हैं कि 3x माइनस वाई की जो वैल्यू आए वो 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे हम लोग यहां समझने की कोशिश करते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आप x और y के मान लीजिए, कोई भी मान ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, x और y के जो भी मान लेंगे वो इसी में से लेना है आपको, समुच्चय जो भी दिया है उसमें से। और यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करनी है, और ये सारा खत्म हो जाना चाहिए, कितने के बराबर आ जाना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, तो चलिए हम लोग x की जगह पहले हम लोग रखते हैं 1, तो 3 इंटू 1 3, तो y की जगह हम लोग क्या रखेंगे कि ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, तो y की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा 3, तो ये टोटल हमारा क्या हो गया 0। यानी x की जगह हम रखेंगे 1, तो y की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, क्या रखेंगे हम लोग 3। इतनी सी बात समझ आ गई है। उसी तरीके से अगर हम लोग x की जगह 2 लेते हैं, x की जगह हमने ले लिया 2, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। यानी y की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी कि ये पूरा 0 आ जाएगा, 6 रखनी पड़ेगी, तो ये टोटल 0 आ जाएगा। तो हम रखेंगे x की जगह 2 रखेंगे, तो y की जगह कितना लेना पड़ेगा हमको, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आई बात समझ में। उसी तरीके से x की जगह अगर हम 3 रख लें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, x की जगह हमने रखा 3, तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 9। आ रही बात समझ में। और अगर हम x की जगह 4 रखते हैं, x की जगह हम लोग रखेंगे 4, तो y की जगह क्या आ जाएगी 12, 3 इंटू 4 12। और इसी तरह अगर x की जगह हम लोग 5 रखेंगे, तो 3 इंटू 15, 15 तो इस समुच्चय में है ही नहीं, तो फिर हम लोग उसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो r है वो यही है 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4 एंड 12। अब r तो आपको मिल गया, संबंध जो है मिल गया। अब आपको ये बताना है कि यह जो संबंध है वह स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं और संक्रामक है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए हमने क्या बताया था कि सेम सेम नंबरों की पेयरिंग होनी चाहिए, जैसे 1,1 या 2,2 या 3,3 या 4,4 या 5,5 इस तरीके का होना चाहिए। आप जो संबंध आपको मिला है उसमें कई ऐसी पेयरिंग दिख रही है कि सेम सेम नंबरों की पेयरिंग हुई हो, जैसे 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं, तो यह संबंध जो है आपका स्वतुल्य नहीं है। आई बात समझ में। स्वतुल्य नहीं है ये तो आपने कह दिया, अब इसको आप लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए हमारे पास तरीका है। देखिए, सिंस a कॉमा a नॉट बिलोंग टू r, मतलब सेम सेम पेयरिंग जो हुई है, सेम सेम नंबरों की पेयरिंग जो हुई है
वो आर में नहीं है। ठीक है, फॉर एवरी या फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। अगर आपको इस तरह भी नहीं समझ आ रहा तो आप इस तरह लिख सकते हैं 1,1 नॉट बिलोंग टू आर फॉर एवरी, ए की जगह पे आप 1 लिख सकते हैं 1 बिलोंग टू ए। अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, सेम सेम अंकों की पेयरिंग जो हुई है नहीं हुई है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा। आगे बात समझ में। अब सममित देखते हैं कि सममित है कि नहीं। तो देखिए सममित के लिए क्या होता है, अगर कोई नंबर इस तरह का है 1,2 मान लीजिए आपका आर में है, तो 2,1 यानी इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो संबंध सममित है, और अगर ऐसा नहीं है तो संबंध जो है सममित नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप 1,3 लेते हैं, तो 1,3 तो आर में है, लेकिन क्या 3,1 है आर में? नहीं है। अगर आप 2,6 लेते हैं तो 2,6 तो आर में है, लेकिन क्या 6,2 आर में है? नहीं है। 3,9 लीजिए तो क्या 9,3 है? नहीं है। 4,12 अगर आप लेते हैं तो 12,4 है आर में? नहीं है। अतः यह संबंध जो है क्या है? सममित नहीं है। अब लिखने की बारी है, लिखेंगे कैसे? तो सिंपल सी बात है, सिंस, क्योंकि आप लिख सकते हैं, क्योंकि ए कॉमा बी या एक्स कॉमा वाई भी आप लिख सकते हैं, बिलोंग टू आर, लेकिन इसका उल्टा आपका आर में नहीं है। बी कॉमा ए नॉट बिलोंग टू आर, मतलब कोई भी आप इसमें से कोई भी ले लीजिए, वो तो आर में है लेकिन उसका उल्टा आर में नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं 1,3 बिलोंग टू आर, लेकिन आप एक एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं 3,1 नॉट बिलोंग टू आर। अतः यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। आगे बात समझ में। और तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा जो है संक्रामक के लिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 3 डिजिट लेने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 1,3 है, ठीक है, तो अब हम लोग 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर लेंगे। जैसे 1,3 है तो 3,9 भी है। यहाँ पे 1,3 तो आर में है, ठीक है। 3,9 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी अंक आप ले सकते हैं। जैसे 1,3 है तो 3,9 3 से स्टार्ट होने वाला ये भी आर में है, लेकिन क्या 1,9 आर में है? देखिए 1,9 कहीं आर में दिख रहा है? नहीं है, यानी यह संबंध जो है संक्रामक नहीं है। तो लिखेंगे सिंस ए कॉमा बी बिलोंग टू आर और बी कॉमा सी, बी यहाँ पे लिखा है ना, तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी शब्द कोई भी अंक आप ले सकते हैं, बिलोंग टू आर, लेकिन ए कॉमा सी नॉट बिलोंग टू आर, आर में ये नहीं है। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, आपने क्या लिया था 1,3 आर में है, और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई अंक बताइए 3,9, यानी ये बी कॉमा सी हो गया, बिलोंग टू आर। लेकिन 1,9 3 सेम है तो ये छोड़ देंगे, हम लोग क्या लेंगे 1,9 हमारा आर में आना चाहिए। तो ये है 1,9 नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग टू आर। अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है,
संक्रामक नहीं है। यानी यह संबंध जो है ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। अगर ये तीनों नहीं है तो फिर ये तुल्यता संबंध भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा जो हमारा सवाल है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r किस तरह परिभाषित हो रहा है? r इज इक्वल टू x, y सच दैट x प्लस 5 तथा x लेस देन 4। x का जो मान हो वो हमेशा क्या रहना है? 4 से कम ही रखना है। ठीक है, और आपको बताना है कि ये जो संबंध है r, ये सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं और स्वतुल्य है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये बताइए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो क्या होती है? 1 से लेके अनंत तक होती है। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक है, अब उसमें से आपको x की वैल्यू लेनी है, लेकिन x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 4 से यानी 4 से कम ही होना चाहिए। यानी x की वैल्यू 4 से कम क्या क्या हो सकता है? 0 से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी, होल नंबर जिसको कहते हैं। तो 0 से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो 1 से स्टार्ट करना है, और 1 से स्टार्ट करोगे तो x की वैल्यू 4 से कम होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। तो चलिए देखते हैं r क्या होगा, r की वैल्यूज क्या क्या होंगी। देखिए y जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब x की वैल्यू आप 1 2 3 रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है कि 4 से कम ही लेना है। तो हम लोग x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 5 यानी 6। x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो कितनी हो जाएगी y की वैल्यू? 7। और x की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो y की वैल्यू हो जाएगी 8। तो हम लोग रिलेशन यानी संबंध किस तरह से आएगा? x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 7, और अगर हम x की वैल्यू 3 रख ले तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। तो ये हमारा संबंध है। ठीक है, और x की जगह आप 4 भी रख सकते थे, 5 भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे शर्त दिया है, कंडीशन दिया हुआ है कि x का मान आप 4 से कम ही रखेंगे, ना तो 4 के बराबर रखेंगे और ना ही 4 से ज्यादा रखेंगे, 4 से कम होना चाहिए। तो वो हमने रखा 1 2 एंड 3। अब r हमारा मिल गया। अब ये संबंध हो गया। अब आपको देखना है और बताना है कि यह संबंध जो है स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं और संक्रामक है कि नहीं। तो आपने पहले ही पढ़ा है कि स्वतुल्य के लिए क्या होता है? दोनों अंक जो हो सेम सेम हो, सेम सेम अंकों की पेयरिंग होनी चाहिए। जैसे 1,1 हो, या अगर 6 है तो दोनों जगह 6 हो। यहाँ पे अगर 2 7 है तो या तो दोनों 2 2 हो या तो दोनों 7 7 हो, तब जो होगा वह संबंध क्या होगा? स्वतुल्य होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई अंक नहीं दिख रही है जो दोनों सेम सेम अंक हो, तो यह संबंध जो है स्वतुल्य नहीं है। तो देखिए लिखेंगे सिंस, सिंस की जगह पे आप क्योंकि भी लिख सकते हैं। ठीक है, a कॉमा a नॉट बिलोंग टू r, यानी सेम सेम अंकों की जो पेयरिंग होती है वो r में दिख नहीं रहा है। ठीक है, फॉर एवरी a बिलोंग टू कैपिटल A। आप इसको एक एग्जांपल देके भी समझा सकते हैं। 1,1 नॉट बिलोंग टू r, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, दूसरा सममित के लिए देखते हैं। तो लिखेंगे सिंस, सममित के लिए क्या होता है? अगर a और b दो अलग अलग अंक होने चाहिए, तो अलग अलग मान लीजिए 1 और 6 है तो इसका उल्टा भी r में होना चाहिए, 6 और 1 भी होना चाहिए, जो कि कहीं नहीं है। अगर 2 7 है तो 7 2 होना चाहिए, अगर 3 8 है तो उसका उल्टा 8 और 3 भी होना चाहिए, नहीं है। यानी यह संबंध जो है
सममित भी नहीं है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे A, B बिलोंग टू R, ठीक है, लेकिन B, A नॉट बिलोंग टू R। आप यहाँ A, B की जगह पे X और Y भी लिख सकते हैं, X, Y बिलोंग टू R, Y, A नॉट बिलोंग टू R। आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं, जैसे 1,6 तो R में है, लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 6,1 R में नहीं है, अतः यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए 3 अंक को लेना पड़ता है, ए, बी और सी, या अगर एक्स, वाई, जेड लेते हैं तो एक्स, वाई, जेड लिखेंगे। सिंस ए, बी, 1,6 को आप ले सकते हैं, बिलोंग टू आर। अब 6, मान लीजिए आप 1 और 6 लिए हैं, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा इसमें अंक देखिए, कहीं नहीं दिख रहा है। अगर 2, 7 लेते हैं तो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। अगर 3, 8 को लेते हैं तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, अतः यह जो है संक्रामक भी नहीं होगा। लिखते हैं बिलोंग टू आर, लेकिन बी, सी, मतलब बी से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा, तो बी से यानी बी आप इसको अगर लेते हैं तो 6 से स्टार्ट होने वाला, अगर बी इसको मानते हैं तो 7 से स्टार्ट होने वाला, अगर बी इसको मानते हैं तो 8 से स्टार्ट होने वाला। कोई पेयरिंग है इसमें, कोई अंक है ऐसा नहीं है, नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है। फिर ए, सी, और ए, सी तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ए, बी और सी ही नहीं है। ए, सी नॉट बिलोंग टू आर, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है। नहीं है यानी यह संबंध जो है तुल्यता संबंध भी नहीं है, इसलिए कि तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो ये तीनों में से ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है, मतलब यह तुल्यता संबंध नहीं है। तो चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर किस तरह परिभाषित हो रहा है, एक्स, वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक्स, वाई लिखते हैं, मान लीजिए ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो y यानी ये दूसरे वाला नंबर x से डिवाइड होना चाहिए, यानी पहले वाले नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे आप 1,1 ले लेंगे तो ये y हो गया और ये x हो गया। 1 से 1 डिविजिबल हो सकता है। मान लीजिए 2,4 ले लिए तो 4 2 से डिवाइड है। 2,6 ले लीजिए, 2 से 6 डिविजिबल है। तो जो हमारा r है उसके क्या क्या वैल्यूज होंगे पहले वो निकाल लेते हैं। r इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। अब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2,3 आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि जो 3 है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 3 में आप 2 को भाग देंगे 2 से तो भाग नहीं लग पाएगा, इसलिए आप 2,3 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन 2,4 लिख सकते हैं। 2,5 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 5 में 2 से भाग नहीं लग सकता है, तो 2,5 भी नहीं लिखेंगे। 2,6 लिख सकते हैं, 2,6 लिख सकते हैं। ठीक है।
इसी तरीके से 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3,3, ठीक है। एक और होगा इसमें 2,2, क्योंकि 2 से 2 डिविजिबल होता है, ठीक है। फिर 3,3, 3,4 नहीं लिख सकते हैं, 3,5 नहीं लिख सकते हैं, 3,6 लिख सकते हैं, इसलिए कि जो 6 है वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर देखिए 4 से कौन कौन से अंक जो है डिविजिबल है। 4 से 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, लेकिन 4,4 हो सकता है, 5,5 हो सकता है और 6,6 हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट जो है, अवयव जो है वो आर में है। अब इसको आप देखकर बता सकते हैं कि आपका जो संबंध है वह स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं और संक्रामक है कि नहीं। तो अभी आप पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि जो स्वतुल्य संबंध होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, सेम सेम अंकों की पेयरिंग होनी चाहिए। जैसे 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह संबंध जो है स्वतुल्य होता है। तो देखिए 1,1 है, फिर यहाँ 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है, 6,6 है। सारे जितने भी समुच्चय में अवयव हैं सबकी सेम सेम जो है पेयरिंग हुई है, अतः यह संबंध जो है क्या है, स्वतुल्य है। तो लिखेंगे सिंस A, A बिलोंग टू R, ठीक है। A, A का मतलब समझ आ रहा है, 1,1 मतलब सेम सेम अंक होने चाहिए, चाहे जो भी अंक हो, लेकिन दोनों आगे और पीछे यानी एक्स और वाई का मान दोनों कैसा होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 1,1 है आर में, 2,2 है आर में, 3,3 है आर में। फॉर एवरी A बिलोंग टू कैपिटल A, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं 1,1 बिलोंग टू R, अतः यह संबंध स्वतुल्य है, ठीक है, सममित। तो चलिए, अतः यह संबंध स्वतुल्य है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे बिलोंग टू आर होगा, ठीक है। जैसे 1,1 जो है आर में है, अतः यह संबंध स्वतुल्य है। दूसरा देखते हैं सममित है कि नहीं। तो देखिए सिंस, सिंस की जगह पे आप क्योंकि भी लिख सकते हैं, ठीक है। A, B बिलोंग टू आर, अगर A, B आर में है तो B, A भी आर में होना चाहिए, तभी वह संबंध जो होगा सममित होगा, ठीक है। और B, A बिलोंग टू आर, आर में रहेगा तब जो है, तब संबंध सममित होता है, होता है। अगर ऐसा है जैसे A, B आर में है तो उसका उल्टा यानी B, A भी आर में होगा, तब जो है संबंध क्या होगा, सममित होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर संबंध जो है सममित नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, A, B आर में है, लेकिन B, A आर में आपको दिख रहा है, अभी एक एग्जांपल बताएंगे, लेकिन B, A नॉट बिलोंग टू आर। जैसे देख लीजिए 1,2, एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिए 1,2 बिलोंग टू आर, लेकिन इसका उल्टा देखिए है आर में। उल्टा का मतलब 1,2 आपने लिखा है तो 2,1 आर में कहीं दिख रहा है, नहीं है। तो 2,1 नॉट बिलोंग टू आर, नहीं है ना, तो यह संबंध जो होगा क्या होगा, सममित नहीं होगा। तो देखिए 1,2 आर में है, लेकिन 2,1 यानी उसका उल्टा जो है आर में नहीं है। आप किसी को भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1,3 है तो इसका उल्टा यानी 3,1 कहीं दिख रहा है, नहीं है। मान लीजिए 3,6 आपने ले लिया तो 6,3 कहीं है, नहीं है।
अतः यह संबंध जो है सममित नहीं होगा। अब संक्रामक की जांच कर लेते हैं। तो संक्रामक में क्या होता है, सेंस देखिएगा, संक्रामक में क्या होता है कि A, B बिलोंग टू R और B से स्टार्ट होने वाला, तो B, C बिलोंग टू R और फिर B दोनों सेम है, A, C बिलोंग टू R। अगर ऐसा होता है तब संबंध संक्रामक होता है, संक्रामक होता है। ठीक है, आप देखिए कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, जैसे A, B, हम लोग किसको ले लें, मान लीजिए 1, 2 को हम ले ले रहे हैं, एग्जाम्पल में दे दीजिए 1, 2 R में है और 2, 4 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी अंक आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही है 2, 4 या 2, 6 कोई भी ले सकते हैं। तो 2, 4 अगर ले लेते हैं तो 1, 4, हाँ चलिए 2, 4 यह भी R में है, देखिए 1, 2 लिया गया है तो 2, 4 भी R में है। अब 2 तो सेम है, 1, 4 भी हमको R में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, तो 1, 4 कहीं दिख रहा है, देखिए 1, 4 भी R में है और 1, 4 बिलोंग टू R। अतः संबंध संक्रामक है, संक्रामक है। आई बात समझ में? यानी यह संबंध जो है तुल्यता संबंध को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यह संबंध जो है संक्रामक तो है, स्वतुल्य भी है, लेकिन सममित नहीं है। तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 इसका देख लेते हैं, 1 का D। देखिए समस्त पूर्णांकों के समुच्चय में Z। अब समस्त पूर्णांक, पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक जो है Z है, तो Z में क्या क्या हो सकता है, Z में जो होगा प्लस वाले नंबर भी आएंगे, माइनस वाले नंबर भी आएंगे, जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, यानी 0 +-1 +-2 +-3 +-4 प्लस डॉट 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 अप टू कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, जीरो भी आएगा और प्लस और माइनस वाले सारे नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, और R क्या है, R जो है एक्स वाई सच दैट x - y एक पूर्णांक है। क्लियर है? तो चलिए पहले हम लोग ये पता लगाते हैं कि R जो है उसमें कौन कौन से अवयव हैं। तो R को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x, y सच दैट x - y एक पूर्णांक होना चाहिए। अब चाहे x - y निकालिए चाहे x + y निकालिए, वो जो आएगा वह एक पूर्णांक ही होगा, चाहे प्लस में हो चाहे फिर माइनस में हो। जैसे मान लीजिए कि हमने x और y का कुछ मान रख लिया, मान लीजिए x का मान 1 और y का भी मान हुआ, तो क्या हो गया 0, यह भी एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर हमने 2 2 रख लिया या 3 3 रख लिया तो वह भी एक पूर्णांक होगा। तो अगर हम x की जगह 1 रख ले, y की जगह भी 1 रख ले, तो दोनों को घटाएंगे तो आएगा 0, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1, 1 0 आ जाएगा, 0 भी एक पूर्णांक है, 2, 2 3, 3 इस तरीके से। ठीक है, ये जो आएंगे ये सारे नंबर्स भी क्या होंगे, पूर्णांक ही होंगे। वन 1, 2, 2 या 2, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2 ये सारे के सारे जो होंगे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। यानी यह संबंध जो है स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, तो देखिए
आप इनफाइनाइट तक ले तो इनफाइनाइट तक तो आप लिख नहीं सकते हैं। हाँ, ये हमको पता है कि x और y जो भी आप लेंगे वो खुद ही एक पूर्णांक है, उसको घटाने पे जो आएगा या जो जोड़ने पर आएगा वह भी एक पूर्णांक ही होगा। सिंस a, a belong to R, अगर a, a R में है तो यह संबंध जो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो a, a का मतलब हो गया 1, 1, 2, 2, 3, 3 सब जो होंगे आपको R में मिलेंगे। और R क्या है, R जो है एक पूर्णांक का समुच्चय है। R में आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो पूर्णांक ही होगा। a, a बिलोंग टू R। अतः इसका एग्जाम्पल आप नहीं ले पाएंगे, इसलिए नहीं ले पाएंगे कि ये जो पूर्णांकों का संग्रह दिया गया है वो अनंत तक दिया गया है। तो कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, 1, 1 लेंगे, 2, 2 लेंगे कि 3, 3 लेंगे कि 4, 4 लेंगे। इसलिए आप जनरली ये लिखिए a, a बिलोंग टू R, अतः फॉर एवरी a बिलोंग टू Z, समुच्चय जो है हमारा वह Z है। ठीक है, अतः यह संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, सिंस a, b बिलोंग टू R और b, a बिलोंग टू R, तब संबंध क्या होता है, सममित होता है, सममित होता है। ठीक है, तो अगर आप a की जगह 1 और 2, a की जगह 1 ले लिए, b की जगह 2 ले लिए, तो 1, 2 आप 1, 2 जैसे आप लिखेंगे 1, 2 और दोनों को घटाएंगे तो 1 माइनस 2 यानी -1, यह भी एक पूर्णांक है। 2 -1 लिखोगे तो 1, यह भी एक पूर्णांक है। यानी 1, 2 भी R में है और 2, 1 भी R में है। अतः यहां से लिखते हैं, अतः यह संबंध सममित है, सममित है। ठीक है, और यह संबंध संक्रामक भी होगा। सिंस a, b बिलोंग टू R, b, c और b, c बिलोंग टू R और a, c बिलोंग टू R, तब संबंध क्या होता है, संबंध संक्रामक होता है, संक्रामक होता है। और ये सारी चीजें हैं आपके R में, a, b यानी 1, 2 फिर 2, 3 और 1, 3 आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखोगे तभी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, अनंत तक दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं, नहीं रहने दीजिए। अतः यह संबंध संक्रामक है। ठीक है, क्योंकि a, b भी R में है, b, c भी R में है और a, c भी R में है। a, c बिलोंग टू R। ठीक है, चलिए